श्री राम जय राम। पास में आइए और पास में आइए, बोलो क्या बात है। एक तो घर का कर्ज नहीं उतर पा रहा है जी, और दूसरा नौकरी का है। ये लिखा है ऋण मुक्त होगा, ऋण माने कर्ज, एक ही चीज है। ऋण मुक्त होगा, घर में शांति होगी, आशीर्वाद है। एक शादी के लिए पूछना था, अभी शादी तय किसकी? मेरी। क्या करोगे शादी? रेखा के नाम की लड़की से तय हुई है कि उसकी सफल हो पाएगी कि नहीं। पहले 2 बार उसका तलाक हो चुका है। सुनिए, ऋण मुक्ति, कर्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना, नौकरी और आपकी शादी भी हो जाएगी और शुभ होगी, शादीशुदा होगी, तीसरी बार आपसे होगी। हाँ क्या बार होगी उसकी शादी पता है आपको? हाँ जी पता है। क्या पता है आपको? 2 बार उसका पहले हो चुका है तलाक, तीसरी बार मेरे से ही। उसके बाप का नाम क्या पता है आपको? बाप का नाम नहीं पूछा मैंने, बस क्यों? भाई बड़े फोन लगाओ। अभी तो नंबर नहीं है। तो ससुर कैसे बनाओगे? पूछो। फोन उठाएगी कि नहीं अरे बात कर फोन पे, लड़की से डायरेक्ट बात कर, नंबर तेरे पास। है जी, नंबर मना नहीं कर रहा हूँ। आप पूछ, लगा फोन। प्यार हो गया साला जबरदस्ती का, लेकिन बाप का पता ही नहीं। बगैर बाप के ही प्यार हो गया। नहीं पूछा था पूछ, उससे पहले पूछ। बोलो मेरी जान बताओ पापा का नाम क्या है? जानी नाम से रही। हाँ? जानी नाम से भी रखे। हाँ? जान के नाम से ही रखे। हमें मालूम जान के नाम से फिर कहते, तो मैंने कि जान बताओ मेरे पापा। कह रहा नंबर भी मैंने जान के नाम से पढ़ आपके पापा रखा का है। नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, गुरुजी पूछ रहे, गुरुजी के सामने बैठा हूँ। जोगदान। हाँ? जोगदान जी। ये क्या लिखा है? जोगदान। पढ़ के बताओ माइक से उनको। जोगदान। जोगदान। कहाँ लिखा है? ये लिखिए। तेरी जान के बारे में, तेरे जान के दादा का पता मुझे नाम है, तो ये पता है, तू लगता क्या है? गुरुजी आपसे थोड़ी ना छुप के रहेगा गुरुजी। गुरुजी नौकरी के बारे में और बता दे। नौकरी कभी नहीं मिली 15 साल से। अब पत्नी की मिल गई और फ्रेंड की मिल गई और देवी की मिल गई, तो प्राण ले होगा। कितने पढ़े लिखे हो? 8वीं फेल हुई। धन्यवाद जोगदान जी के औलाद, ए दमाद, खुश हो। जोड़ रहे बाहो माइक नीचे रख। 8वीं फेल 9वीं मिले, बग जा नीचे पास बाहो। माइक उठाइए और यहाँ आइए, बोले बेटा क्या बात है? गुरुजी घर में परेशानी है, छोटी बच्ची है, उसकी चड्डी गायब हो जाती है, कपड़े गायब हो जाते हैं। कपड़े गायब हो जाते हैं छोटी बच्ची के। बच्ची कितने साल की है? 12.5 साल की। 12.5 साल की। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। मंत्र चिकित्सा के दौरान 2 घंटे तक घर में प्रवेश, कमरे में अन्य पुरुष को या साथी जनों को प्रवेश करना वर्जित है। अभी एक उदाहरण मेरे सामने बैठा है, जो बिटिया आई पहली बार आई है, बताया इसने कि बच्चों के कपड़े उतर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। गुरुजी काट काट के ले जाते हैं नीचे मैं से। बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, सुनिए। ये शैतानी शक्तियां करती हैं। जैसे हमारे बीच में अभी एक बेटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसकी माँ भी बेटी, दोनों दिख रही है दृष्टि सामने, लेकिन मैं खड़ा नहीं करूंगा, बस हाथ उठवाएंगे, लेकिन चेहरा दिखाना नहीं, कैमरा वाले, बस हाथ उठा दिखाना। तो मैंने उस क्रिया की, मैंने कहा किसी को आने मत देना। क्रिया करने के बाद क्या हुआ, उस शक्ति ने उस बेटी को बेवस्त्र कर दिया और उसको लगा कि कोई व्यक्ति ने मुझे मेरे कपड़े उड़ा दिए। तो डर के मारे उसकी मां हमसे बोली, गुरुजी मंच चिकित्सा में मैं साथ रह सकती हूँ? मैंने बिल्कुल रही है। हमने क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी व्यवस्था हुई। तो मैंने कहा ये व्याधि के कारण से माइंड जब डिस्टर्ब होता है, उच्चाटित करता है, तो वो व्याधि प्रवेश कर जाती है, उस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। ये केस सामने आया तब मैंने बताया। तो मैं बता रहा हूं, तो उस अवस्था में फिर हमने उसको रोका। आज हमारी वो बेटी, छोटी बहन है हमारी, और वो आप टर्न है, बिल्कुल सही हो गई है, बस उसकी माँ की क्रिया चल रही है। यदि वो सुन रही तो हाथ उठाए, हाथ मात हाथ उठाना है। जो जिनके वस्त्र, दोनों बेटी और माँ दोनों उठाए। ये बेटी ने उठा दिए,
और ये दो हाथ दिख रहे हैं पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो नाम चेहरा मत दिखाइएगा। तो ऐसी अवस्था में तो जब मन चिकित्सा होती है तो उस दौरान कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, यह ध्यान रखिए, नहीं तो पलटी मार जाती है और वो किसी भी व्यक्ति पर प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि मन चिकित्सा में जो व्यक्ति अंदर है वो ही रहेगा। 2 घंटे 3 घंटे जितना वर्जित किया गया है उस दौरान वही व्यक्ति रहे। उसके बाद एक साथ सो सकते हैं, बैठ सकते हैं और कोई भी बात है तो बता सकते हैं, जैसे कि इस बेटी ने उसकी माँ ने हमको बताया था। उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वही केस डिटो ये है। हमने क्या लिखा सुनिए। आपने बताया तो नहीं किसी को? मैं से बोलो नहीं बताया। क्या नाम बेटी का? विशाखा। ये क्या लिखा है आपने बताया तो नहीं? विशाखा के वस्त्र कट जाते हैं, जो कि कपड़े कट और उतर जाते हैं, ये जिंद है। क्या है? विशाखा के ऊपर जिंद का चक्कर है। पढ़िए पर्चे में। कोई हम ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि आप पढ़ ना पाओ, मैं ऐसा दिखा रहा हूं। आइस कांटेक्ट सामने पर्ची। पूरे दुनिया में यदि कोई पर्चा कोई दिखाता है तो दरबार में पंडों सका दरबार ही है जो आपकी कांटेक्ट आपकी पर्ची से कराया जाता है आंख को, तो जिससे पढ़ सके, रिक्त स्थान बनने का कोई खेल ना बचे। कोई चैलेंज करे तो कहे कि पंडोकर सकार में और अन्य दरबारों में यही फर्क है कि ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे पढ़ाया जाता है। ये दुनिया में कोई दरबार है वो पंडोकर सकार है। तो विशाखा को लेके आना है। पिछली बार लेके आए गुरुजी, पिछली बार लेके आए। नंबर आया था, अगली बार लेके आइए। गुरुजी घर में भी बाधा रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। हर शनिवार या मंगलवार बता से कोई भी टोक टोक करके जाता है रोज, हर शनिवार को। अभी हम दरबार में थे जब भी करके गया घर पे। हमने कहा ये शैतान जिंद है। कौन सा है? शैतान है। और ये टोटका के द्वारा कीलक चौकी बनाई गई है और ये नींबू के द्वारा आई है। हमारे भी शरीर पर वजन रहता है। बिल्कुल रहता है, लाभ हो जाएगा। और आपको एक उपाय कर लेना है। आज के बाद टोटका करने वाला असली हो या झूठा, 7 लौंगों को सूती कपड़े में बांध करके दूसरे कपड़े, सफेद कपड़े में, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, 7 लौंगों को सूती कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में नमक बांध करके 7 डिंगली, और काले कपड़े में कपूर और लोहे बांध करके 14 बार उसार करके जमीन के गेट के बाहर थोड़ी जगह करके गाड़ देना। करने वाले टोटका वाले व्यक्ति के घर वो टोटका वापस चला जाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। वैसे मैं किसी को ये विधि नहीं बताता हूं, लेकिन जो कर रहा है तो उसके लिए ये जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने घर में ये विधि को कर लेना चाहिए। तो करने वाला टोटके वाले व्यक्ति को तुम्हारे घर में करने आया, डालने आया, वो रिपीट उसके घर चला जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। चले खड़े हो। और भैया मैं बता दूंगा आपको, ये बेटी तो पहली बार आई है, उस साइड में करिए, उस साइड करिए। मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले जिस क्रिया से तुम्हारे घर में भैंस मरी है, मरी है? हाँ, माइक से बताओ सही है गलत? मरी है गुरुजी। मरी ना? हाँ, बैठ दे। तो ये क्रिया का प्रभाव होता है काले धन को नष्ट करना, काली मुड़ी वाले को नष्ट करना, जिसके काले बाल हैं। काली चमड़ी वाले पर यह क्रिया बहुत जल्दी अटैक करती है। काले वस्त्र पहनने वाले पर यह क्रिया कार्य करती है। तुम देखो कई तांत्रिक सपित करेगा संग क्या करे, जिससे हम पे चले नहीं। काले वालों को भी देखना, कई तांत्रिक लोग हरा पीला डाई यानी किस्म का कर लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, सफ़ेद कुछ रखते हैं,
इसलिए वो क्रिया कार्य ना कर सके। बोलिए श्री पंडों का सकार की।